गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शिशिर शुक्ला। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th के हिस्ट्री को, जिसका नाम है ट्रेसिंग चेंज थ्रू 1000 ईयर। इसका मतलब होता है कि एक साल में 1000 साल में जो भी परिवर्तन हुए हैं उसको हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। इसके पहले हम क्लास 6 के हिस्ट्री को पढ़ चुके हैं। क्लास 6 में हम एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़े हैं और क्लास 7th में मेडिवल हिस्ट्री, क्लास 8th में मॉडर्न हिस्ट्री को हमें पढ़ना है। तो शुरू से लेकर 700 AD तक का जो समय है वह एंशिएंट हिस्ट्री में आता है, जिसको हम क्लास 6 में पढ़े हैं। क्लास 7th में है 700 AD से लेकर 1750 AD तक मेडिवल हिस्ट्री है, जिसे हमें क्लास 7th में पढ़ना है। तो 700 AD से लेकर 1750 AD तक का जो समय है वही लगभग 1000 साल का समय है, जिसे हमें चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना है। इसी के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है कि 1000 सालों में जो भी चेंजिंग हुई है, जो भी परिवर्तन हुआ है, उसी के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं और शुरू में ही हमको एक मैप दिया गया है। और जो मैप फर्स्ट है तो यहाँ हम देखेंगे ए सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड मैप ड्रॉ बाय द जियोग्राफर अल इदरीसी इन द 20th century शोविंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्राम लैंड टू सी। तो जो यह पहला मैप दिया गया है यह किसके द्वारा बनाया गया है? अल इदरीसी के द्वारा बनाया गया है। यह मैप किसके द्वारा बनाया गया है? अल इदरीसी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, चैप्टर को पढ़ते हैं। टेक ए लुक एट मैप फर्स्ट एंड सेकेंड मैप। तो यहाँ पर हमको एक मैप फर्स्ट है और इधर हम देखेंगे तो एक मैप सेकंड दिखाया गया है। तो दो मैप है, तो इसी दो मैप के बारे में बता रहा है। तो फर्स्ट वाज मेड द 11,054 CE बाई अरब जियोग्राफर अल इदरीसी। यानी जो पहला मैप है वह 11,054 CE में बनाया गया। CE का मतलब होता है कॉमन इरा। CE या AD एक ही चीज़ होता है। CE का मतलब होता है कॉमन इरा और AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो 11,054 CE मतलब ईसा मसीह के जन्म के 11,054 साल बाद जो है यह मैप फर्स्ट बनाया गया है। किसके द्वारा? अल इदरीसी के द्वारा। द सेक्शन रिप्रोड्यूस्ड हियर इज ए डिटेल्ड ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम हिज लार्जर मैप ऑफ द वर्ल्ड। तो जो ये वर्ल्ड मैप है इसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में हमको, सब कॉन्टिनेंट का मतलब होता है उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में हमको डिटेल्ड जानकारी मिलती है इस मैप से। मैप 2 was made in the 1720s by a French cartographer। तो एक नया हमको सेंटेंस आ रहा है, कार्टियोग्राफर। कार्टियोग्राफर किसे कहते हैं? ए पर्सन हु मेक्स मैप। एक ऐसा व्यक्ति जो मैप बनाता है उसे कार्टियोग्राफर कहा जाता है। तो मैप 2 वाज मेड इन द 1720s बाई फ्रेंच कार्टियोग्राफर। तो जो सेकंड वाला मैप है किसके द्वारा बनाया गया है? फ्रेंच कार्टियोग्राफर के द्वारा ये वाला मैप बनाया गया है। The two maps are quite different even though they are of the same area। तो जो दोनों मैप हम देखते हैं, मैप फर्स्ट और मैप सेकंड, इसमें क्या है? दोनों में डिफरेंसेस, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। पहला वाला मैप हम देखते हैं जो अल इदरीसी ने बनाया है। यह वाला मैप जो है उतना क्लियर हमको नहीं दिखाई देता, जबकि दूसरा वाला मैप देखिए, इसमें इंडिया को ज़्यादा क्लियर दिखाया गया है। यहाँ श्रीलंका को नॉर्थ में दिखाया गया है।
साउथ में दिखाया था सॉरी। तो आगे हम चलते हैं। The two map are quick different even though they are same area। मतलब जो दोनों मैप है उसमें डिफरेंसेस हमको दिखाई देते हैं। The अल इदरीसीज मैप साउथ इंडिया इज वेयर। जो अल इदरीसी का मैप है, जो फर्स्ट वाला मैप है, उसमें साउथ इंडिया इज वेयर, जहाँ साउथ इंडिया को होना चाहिए वहाँ पर नॉर्थ इंडिया को दिखाया गया है। एंड श्रीलंका इज द इजलैंड एट द टॉप। और श्रीलंका को कहाँ दिखाया गया है? यहाँ देखिए, श्रीलंका को टॉप पर दिखाया गया है यहाँ पर। नेम प्लेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरेबिक। और यहाँ पर जो प्लेस नेम यहाँ पर जो दिखाया गया है वह किस भाषा में लिखा गया है? देखिए, अरेबिक भाषा में लिखा गया है। And there are some well known as named like Kannauj in Uttar Pradesh is spelled in the map as Kannauj। और जो यहाँ पर कन्नौज को दिखाया गया है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसकी स्पेलिंग क्या है? QC इसमें दिखाया गया है। मैप 2 was made nearly 600 year after मैप फर्स्ट। और जो मैप सेकंड है वह मैप फर्स्ट से 600 साल बाद बनाया गया है। ड्यूरिंग विच टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट हैड चेंज्ड कंसिडरेबली। इसका मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन है वह लगातार जो है चेंज होती गई है। इन्फॉर्मेशन क्या लगातार चेंज होती गई, यानी हमको जो सेकंड वाला मैप है वह ज़्यादा क्लियर हमको दिखाई देता है फर्स्ट वाले मैप की अपेक्षा। तो जो जानकारी है वो हमें सेकंड वाले मैप से हमें ज़्यादा मिलती है। दिस मैप सीम्स मोर फैमिलियर टू अस। तो जो फैमिलियर टू अस मतलब जो सेकंड वाला मैप है वह आज के मैप से ज़्यादा फैमिलियर है, ज़्यादा मिलता जुलता दिखाई देता है। एंड द कोस्टल एरियाज इन पार्टिकुलर आर सरप्राइजिंगली डिटेल्स। और हमें डिटेल्स भी ज़्यादा मिलती है सेकंड वाले मैप से। दिस मैप वाज यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर्स। यहाँ पर यूरोपियन सेलर्स का प्रयोग हुआ। सेलर्स का मतलब होता है जो नाव पर काम करते हैं, नाविक। ओके, तो यह जो मैप है वह यूरोपियन सेलर्स एंड मार्चेंट्स ऑन देयर वेजेज। और जो मार्चेंट होते थे वह अपने यात्रा में इसका उपयोग करते थे। तो ये मैप दो तरह से यूज होता था, एक सेलर्स यूज करते थे और दूसरा मार्चेंट्स यूज करते थे अपने यात्राओं में। आगे हम देखते हैं। इक्वली इम्पॉर्टेंट इज द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफर्ड इन द टू पीरियड। दो जो मैप बनाने की साइंस थी, जो टेक्नोलॉजी थी, वह दोनों मैप में हमें अलग दिखाई देती है। ठीक है, जो साइंस थी, विज्ञान, मैप बनाने की जो कला थी वह दोनों में अलग होती है। आप देख सकते हैं जो सेकंड वाला मैप था वह ज़्यादा क्लियर में दिखाई देता फर्स्ट वाली मैप की अपेक्षा। व्हेन हिस्टोरियंस रीड, जब भी हिस्टोरियंस रीड करते थे डॉक्यूमेंट्स को, मैप्स को एंड टेक्स्ट को फ्रॉम द पास्ट, यानी पहले के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते थे, मैप्स होते थे या टेक्स्ट को यूज वह जो है जब रीड करते थे तो वह एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस करते थे कि उस समय का बैकग्राउंड कैसा था, उस समय के बैकग्राउंड पर ज़्यादा, कि उस समय की स्थिति क्या थी जब लोग मैप्स को रीड कर रहे थे। ठीक है, उस समय के जो मैप बनाए गए, जो भी जो है डॉक्यूमेंट्स लिखे गए, उस समय की कंडीशन क्या थी, उस समय की जो स्थिति क्या थी, उस समय की सोशल बैकग्राउंड क्या था, इकोनॉमिक बैकग्राउंड था, इस पर वो बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। ओके, तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी, यानी कि टर्मिनोलॉजी किस तरह से बदली, पहले और अब की टर्मिनोलॉजी में क्या डिफरेंसेस था उसको पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू।